नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ISJ कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई SK। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, 7, 8, 9 की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चनों को देखें तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आज का वीडियो में क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। चलें बच्चों, अभी हाल ही में अटल आवासीय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, गार्जियन जुड़े हुए हैं, अगर उनके पास किसी भी मंडल का रिजल्ट मिलता है तो आप हमारे नंबर पर भेजने का ज़रूर कष्ट करें, 7985370021। इससे क्या होगा, इससे काफ़ी लोगों को मदद मिल सकेगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चों का गार्जियन का फ़ोन आता है तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो मंडल वाइज कभी पेपर में निकल जाता है, कभी जो है निकल जाता है वहाँ पर श्रम विभाग कार्यालय पे चिपकाया गया होता है या विद्यालय पे चिपकाया गया होता है। तो इस तरीके से रिज़ल्ट आता है, जिसकी वजह से मुझे जो है बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम आप लोग को प्रोवाइड नहीं करा पाते, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें सहयोग करेंगे तो काफ़ी लोग को मदद मिल सकेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना काम ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो कौन से राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं, यहाँ ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन में है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। बी में है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की राज्य की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी में है सर्वोच्च न्यायालय, सी में है लोकसभा, डी में है राज्यसभा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन था जिसकी विशेषता वनों को कटाई से बचाने के लिए गले लगाना था। इस आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन में दिया गया है तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब, मिजोरम। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड। यहाँ पर इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ था, इसको समझिए। देखिए, चिपको आंदोलन, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ना, ये कुछ ऊ टाइप का बना है, ऊ टाइप का बना है। तो आ ऊ से हो जाएगा, ऐसे बना है तो इसको आ बना दो, आ ऐसे बना है, इसको ऊ बना दो, तो आ ऊ से उत्तराखंड हो जाएगा। तो आंदोलन, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, उत्तराखंड से शुरू हुआ था। इस तरीके से थोड़ा सा अपना ट्रिक दिमाग लगा करके याद कर सकते हो, और इस तरीके से क्या होता है कि चीज़ें हमेशा के लिए याद रहती हैं, ठीक है। चले, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है। ऑप्शन में दिया है नहर, कुआं, नलकूप, तालाब। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नलकूप। चले, अर्जुन पुरस्कार के संबंध में सही विकल्प चुनिए। यह पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। युद्धकाल में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। खेल के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये सी ऑप्शन सही है बच्चों यहाँ पर। चले, बीज अंकुरण का सही क्रम चुनिए। अब देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे सारे क्वेश्चनों को उठाया है बच्चों, ठीक है। चलो, यहाँ पर है बीज अंकुरण का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले अगर बीज अंकुरित होगा तो किस प्रकार से होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले क्यू होगा, ठीक है,
फिर यस होगा, फिर आर होगा, फिर पी के तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बी ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन जो है वही सही है, क्यू एस आर पी। ठीक है, चल अगला है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इसको सही मिलाएंगे। राइजोबियम, राइजोबियम मिल जाएगा ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण पे। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये मिल जाएगा मलेरिया से। लैक्टोबैसिलस ये मिल जाएगा दही बनाना जमाना से। ईस्ट ब्रेड पकाना। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि पी का तीसरे पे गया है ना, ये देख सकते हो ये बी वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, चलो अगला है कि दी गई जानकारी का अध्ययन करें और उन्हें एक खाद्य श्रृंखला में व्यवस्थित करें। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले देखिए ऑप्शन ये दिया हुआ है। ठीक है, ये टिड्डा दिया हुआ है, ये चील है और ये सांप है, ये मेढक है। तो देख सकते हैं टिड्डे को कौन खाएगा, टिड्डे को मेढक खा लेगा, मतलब पी एस। ठीक है, पी एस। उसके बाद मेढक को कौन खा लेगा, सांप खा लेगा, और सांप को कौन खाएगा, चील खा लेगा। तो इस तरीके से पी एस आर क्यू। ठीक से देख सकते हैं बच्चों, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए सीमा ने एक दुकान में एक तरल पदार्थ यक्स देखा जिसकी 500 ml की बोतल पर उसके पैकेट के लेबल पर निम्नलिखित जानकारी लिखी थी। प्रति बोतल 500 ml, मात्रा, दैनिक मूल्य, कैलोरी 0, वसा 0, ट्रांस वसा 0, मतलब सब 0% होता है। शुगर, प्रोटीन इत्यादि चीज़ें 0% होती है। तो इसमें से कौन सा बोतल हो सकता है, निम्नलिखित में से किस बोतल पर ऊपर दिखाया गया खाद्य लेबल पाया जा सकता है। देखें बच्चों, तो ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ऑप्शन दिया है यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल, दूध की बोतल, पानी की बोतल, फलों के रस की बोतल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है पानी की बोतल, सी ऑप्शन सही है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अम्लीय वर्षा के कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वर्षा जल का मिट्टी में प्राकृतिक खनिजों के मिश्रण बन जाता है। वायुमंडल में जल वाष्प सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषक तत्व हवा में फैल जाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जलने से प्रदूषक तत्व हवा में फैल जाते हैं, अर्थात यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक अम्लीय वर्षा का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के आधार पर हम जीव यक्स और वाई के बारे में कह सकते हैं। तो इस तरीके से चित्र वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है, इसलिए मैंने चित्र वाला क्वेश्चन उठाया है बच्चों। ठीक है, तो इसको देखो कैसे क्या होगा, इसका ऑप्शन भी देखिए तब और भी क्लियर होगा। चलो तो देख सकते हैं यहाँ पर ये घास फूस है और ये टिड्डा है। इस घास फूस को ये वाई भी खा रहा है और इसको भी ये खा रहा है। तो यहाँ से तो ये स्पष्ट है कि वाई जो है वो शाकाहारी है और सर्वाहारी है। ठीक है, यक्स को देखें, एक मिनट भाई, यक्स को देखें यहाँ पर, यक्स को, तो यक्स जो है केवल इसको खा रहा है, तो यक्स जो है वो मांसाहारी है। तो इस तरीके से ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, यक्स मांसाहारी है और वाई सर्वाहारी है, अर्थात यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। चलो नीचे दिए गए चित्र दिए गए जीवों में क्या समानता है। तो ये 3 जीव दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या समानता है, सभी रेंगते हैं, सभी उड़ते हैं, सभी कीड़े खाते हैं, सभी अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। तो अपने बच्चों का देखभाल तो सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो समानता है वो सभी उड़ते हैं। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उसे दिखाई देगा। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को ठंड और कंपन के साथ बुखार होता है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बीजों के अंकुरित होने में लगने वाले समय को अंकुरण काल कहते हैं। बीजों का अंकुरण का समय निम्न कारणों के अनुसार भिन्न हो सकता है। हवा और धूप, केवल धूप, तापमान और हवा, तापमान और आर्द्रता। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें चित्र में दर्शाए गए प्रयोग से पता चलता है कि, तो ये देखिए यहाँ एक मोमबत्ती दिया गया है
और इस मोमबत्ती पे फिर गिलास रख दिया गया है। तो ये प्रयोग क्या दर्शाता है? तो ये प्रयोग दर्शाता है कि जलने के लिए वायु आवश्यक है। ठीक है, पहले देखिए जल रहा था और बाद में मोमबत्ती बुझ गया, तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए वायु आवश्यक है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पुरस्कार की पहचान करें। इस पुरस्कार की आकृति पीपल के पत्ते जैसे होती है। इसके केंद्र में सूर्य और उसकी किरणों की एक आकृति है। इसके पृष्ठ भाग पर राष्ट्रीय प्रतीक अंकित है। तो इसमें पद्म भूषण, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, भारत रत्न। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है भारत रत्न है, डी ऑप्शन सही है। कर्नाटक में हम्पी अपने अविश्वसनीय खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। भारतीय इतिहास में हम्पी का क्या महत्व है? ऑप्शन ए में दिया है, यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त राजवंश के दौरान यह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। विजयनगर साम्राज्य के दौरान यह अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजवंश के दौरान यह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, विजयनगर साम्राज्य के दौरान यह अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों का संबंध किस खेल से? हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक और ड्रिबल। तो ये हाँ किस संबंधित है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशभक्ति गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है? तो इसमें वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, तो जन गण मन यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इसके आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये गलत है। यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान लिखित संविधान है। सी ऑप्शन में है, इसे 26 जनवरी 1947 को कानूनी रूप से लागू किया गया था, ये गलत है। इसमें केवल ब्रिटेन और अमेरिका के संविधानों से प्रावधान लिए गए हैं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला देखिए, सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, तो इसमें दिया है इस तरीके से, रणजी ट्रॉफी। तो इस प्रश्न का बच्चों मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खोजबीन के खुद ही बताएं। ठीक है, इस प्रश्न का 92 का आप लोग खुद बताएं कि इसमें से कौन सा सही है बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। अगला देखिए, अगला है कि ए और बी कूड़े से भरे हुए दो कूड़ेदान हैं। कूड़ेदान में डालने वाले कूड़े के हिसाब से कूड़ेदान का रंग निर्धारित किया जाता है। डिब्बे ए और बी के क्रमशः निर्धारित रंग बताइए। देखें, इस तरीके से डिब्बा दिया हुआ है, ये नीला है, ये हरा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन देखिए, नीला और हरा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, गांठदार त्वचा रोग ने पंजाब, गुजरात और राजस्थान जैसे कई भारतीय राज्यों में कहर बरपा रखा है। पिछले कुछ महीनों में हजारों जानवरों की मौत हो गई है। यह रोग निम्नलिखित में से किसके कारण हुई है? तो यह रोग विषाणु की वजह से हो रहा था। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, मनोज को कम रोशनी में चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है। डॉक्टर ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक निर्धारित किया तथा साथ ही उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को शामिल करने की भी सलाह दी। मनोज को निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों को सही चुनना है? तो मनोज को यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, अंडे, गाजर, ब्रोकली और पपीता को यहाँ पर उसको खाना चाहिए। आधुनिक किसान हवाई जहाज़ की मदद से
फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के पक्ष में है। हवाई जहाज़ मतलब ड्रोन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन पर्यावरणविदों का एक समूह इसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि इससे प्रदूषण के रूप में पर्यावरण को नुकसान होगा। तो बताइए कि इससे किस प्रकार का प्रदूषण होने की संभावना है। तो इस प्रकार से बच्चों बनाया गया है यंत्र, ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर फसलों में दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या समस्या हो सकती है। वायु प्रदूषण और मिट्टी का प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी का प्रदूषण। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, जल प्रदूषण तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा और मिट्टी प्रदूषण होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम सही ऑप्शन जो लगाएंगे, ए वाला सही ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रेनी ने विपिन से एक गिलास पानी मांगा, उसने उससे एक गिलास बर्फ़ का ठंडा पानी दिया। रेनी ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा और विपिन से पूछा कि पानी की ये बूंदें कैसे बनी। तब निम्नलिखित में से विपिन का उत्तर होना चाहिए। गिलास से पानी का वाष्पीकरण, गिलास से रिसने वाला पानी, वायुमंडलीय जल वाष्प का वाष्पीकरण, वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन। तो इसमें ये वायुमंडलीय जल वाष्प का वाष्पीकरण होने की वजह से जो गिलास होता है, ठीक है, गिलास होता है, इसके आसपास पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। ठीक है, चलो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। तो इसमें क्या है, हमारा देश प्राकृतिक रूप से विविधताओं से भरा हुआ है। हमारा देश 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा देश 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ग्रीष्म अवकाश के दौरान आपने मध्य प्रदेश का भ्रमण किया। आपने शीशम, नीम, पीपल, आंवला, खैर आदि जैसे कुछ पेड़ देखे जो शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। यह पेड़ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो पर्णपाती पौधे होते हैं वो अपने पत्ते को गिरा देते हैं। तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, पर्णपाती। फसलों को उगाने से बेचने तक का सही क्रम बताइए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बार बार पूछा ही जाता है। चले तो इसमें देख सकते हैं, कह रहा है फसलों को उगाने से बेचने तक का सही क्रम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। ठीक है, तीसरा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, बीज बोएंगे, पहला हो जाएगा। फिर सिंचाई करेंगे, 5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, खरपतवार जाम जाएगा तो 2 करेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, 1, 5, 2। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है। और इसके बाद हम लोग करेंगे फसल काटना, फिर क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पर फसल को मंडी तक पहुँचाना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस तरीके से हमने आप लोग को 30 क्वेश्चन बताए। 30 में से यदि आपका 25 क्वेश्चन भी सही हो रहा है तो आपकी तैयारी ठीक ठाक से चल रही है, अन्यथा आपका रेशियो थोड़ा ठीक नहीं है और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बच्चे कमेंट करके बताएं कि कितने बच्चों का वो 25 क्वेश्चन अपने आप से कर पा रहे हैं। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।